वेलकम टू एग्जाम लेसन। आज है 28 दिसंबर 2021 और इस वीडियो में हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनिका विनयगम जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किससे है? मनिका विनयगम जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किससे है? तो ये एक सिंगर हैं, गायकार हैं मनिका विनयगम। मनिका विनयगम जो है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने सिंगर थे और जिन्होंने लगभग 2100 गानों को आवाज़ दी है। तो इनका संबंध किससे है? ये सिंगर थे, ये गायक हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक के नए सीईओ और एमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीएल बैंक के नए सीईओ और एमडी तो ये बनाया गया है राजीव आहूजा को। राजीव आहूजा। अब आरबीएल बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1943 में। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके मालिक हैं विश्वावीर आहूजा। ये इसके ओनर हैं, इसके मालिक हैं विश्वावीर आहूजा जो इससे पहले अभी सीईओ के पद पर थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राजीव आहूजा को जो है वो सीईओ और बैंक का एमडी बनाया गया है। मीडिया डेटा एनालिटिक्स फर्म कॉमस्कोर के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये बनी है स्पाइडरमैन नो वे होम। 2021 में सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाली फिल्म है ये है स्पाइडरमैन नो वे होम। हाल ही में किसे 2021 के कामराजर कथिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2021 के कामराजर कथिर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नेल्लई कन्नन को। नेल्लई कन्नन। तमिल वक्ता नेल्लई कन्नन को 2021 के कामराजर कथिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। हरियाणा के मधुबन करनाल, ये करनाल में पड़ता है मधुबन। तो हरियाणा के मधुबन में पुलिस परिसर में बनाए गए हरियाणा राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये करनाल के अंदर मधुबन जो है वो हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अनिल विज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक हैं पीके अग्रवाल। एएफएसपीए क्या है? अप्सपा। ये अप्सपा क्या है? तो ये अप्सपा एक कानून है। अप्सपा क्या है? एक कानून। देखिए अभी हाल ही में चर्चित है ये अप्सपा, क्योंकि नागालैंड में ये अप्सपा लागू है और कुछ दिन पहले वहां पर 14 नागरिक जो है वो इस गोलीबारी में मारे गए थे। तभी से इसका विरोध हो रहा है कि अप्सपा को जो है वो हटाया जाए। ये अप्सपा जो है एएफएसपी एक कानून है कि आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर्स, सशस्त्र बल विशेष अधिकार। ये कानून है 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यह अधिनियम असम के हिस्सों नागा पहाड़ियों पर लागू था। बाद में अन्य 7 सिस्टर स्टेट्स में भी इसको लागू किया गया। जो 7 सिस्टर भारत के 7 राज्य जो माने जाते हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उनमें भी लागू कर दिया गया कुछ इलाकों को छोड़ करके। अब जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। ये वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये SDG यानी सतत विकास के लक्ष्य में 2020-21 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य है केरल। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 ये भारत SDG सूचकांक का ये तीसरा संस्करण जो है वो अभी अपलोड किया गया है और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये जारी किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। देश के स्तर पर SDG स्कोर 2020-21 में 6 अंकों के सुधार के साथ 60 से बढ़कर 66 हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 75 अंकों के साथ केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। इस सूचकांक की शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संधारणीय विकास लक्ष्य ये इसकी फुल फॉर्म है। तो SDG के 2020-21 भारत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर केरल राज्य रहा है। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल में संस्कारशाला की शुरुआत की जा रही है? तो ये संस्कारशाला की शुरुआत जो है वो CRPF में की जा रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ ही दिनों में यहाँ पर बहुत से सैनिक जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं या अपने साथियों को गोली से मार चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए CRPF में संस्कारशाला की शुरुआत की गई है। मुश्ताक मर्चेंट जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किससे है? मुश्ताक मर्चेंट जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किससे है? तो मुश्ताक मर्चेंट जो है वो भारतीय बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। रेचेप तैयप अर्दवान किस देश के राष्ट्रपति हैं? काफी चर्चित रहे हैं अभी। तो रेचेप तैयप अर्दवान तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ की मुद्रा है लीरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयप अर्दवान, प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। मुद्रा है यहाँ की लीरा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किससे है? तो डॉक्टर महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र सिंह ये राज्यसभा के सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे। तो आज के करंट अफेयर्स में हमने आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने जाना और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।